ठीक है तो मम्मी मैं अभी मम्मी जी से पूछकर बताती हूँ आपको क्या क्या लाना है। मम्मी जी। हाँ बहू, वो क्या है कि मेरी मम्मी जी का फ़ोन आ रहा है, वो पूछ रही है कि सिंदारे में क्या क्या लाना है। सिंदारा? अरे बेटा हम पे तो भगवान की बहुत मौज है, एक काम कर तुम मना कर दे अपनी मम्मी से। लेकिन मम्मी जी मेरी मम्मी तो ये कह रही है कि ये तो सभी बेटियों का जाता है त्योहार, तो आप बता दीजिए ना क्या क्या मंगाना है। अभी रुको अभी बताती हूँ। ठीक है मम्मी जी। ले बहू मैंने इसमें लिख दिया सब सामान और ले बता दे अपनी मम्मी को। गुड बाय। लाइए माँ जी। 30 किलो लड्डू, 10 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 2 किलो चना, 2 किलो राजमा, किलो मैदा, 2 किलो सूजी, किलो घी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 किलो ड्राई फ्रूट। माँ जी ड्राई फ्रूट का क्या होगा? बहू जब सूजी और घी आ ही रहा तो ड्राई फ्रूट तो हलवा में कुछ चाहिए ना। बेटा मौज कर दी। 1 किलो बेसन, किलो बूरा, किलो चावल, आधी किलो चाय पत्ती। पत्ती का क्या होगा? बहू ये सारा सामान आ ही रहा है तो चाय पत्ती तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अब चाय पत्ती क्या लेने जाएंगे बाजार से, उसे भी मंगा ले। और एक साड़ी और एक सूट। चल ठीक है बहू, है जितना मैंने बता दिया इतना मंगा ले, और जो तेरा मन करे वो मंगा ले, और जो किचन में एक आध बार सामान हो तो वो मंगा ले, वो तो मुझे पता ही ना है ना, वो तू लिख दे। ठीक है माँ जी बोल दूंगी। यार ये तो माँ जी सब लेडीज है ना बाहर घूमने जा रही है तीज के त्योहार पे, झूलने भी जा रही है, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। ऐसा है जी। मेरी इजाजत के बिना नहीं मत जाइयो, आ रही हूँ मैं। ठीक है एक काम कर मेरे लिए इतने चाय बनाई कप, आ रही हूँ मैं, लाती हूँ अभी बनाकर। आज के बाद ये बुढ़िया मना करने की ना रहेगी मुझसे कहीं जाने ना जाने की। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे ले आई बेटा चाय ला। और ले बहू देख मैं तेरे लिए जेवर लेकर आई हूँ, साड़ी लेकर आई हूँ। तू बाहर यूं ही जा रही थी ना तो इसलिए मेरी बहू ऐसे कैसे जा सकती है, कोई क्या कहेगा कि मम्मी कैसे जा रही है। ठीक है देख ये तो तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, आज के दिन हरी हरी साड़ी पहना है बेटा, और देखिए तेरे लिए ज्वेलरी लेकर आई हूँ, इसे पहन कर जा कितनी अच्छी। क्या इसे पहन कर जा कितनी अच्छी लगेगी। ये आप इसलिए मना कर रहे थे, लेकिन माँ जी मुझे तो लगा कि आप मुझे बाहर जाने से मना कर रहे हो औरों के साथ। माँ जी चाय को मत पियो, आप मत पियो इस चाय को। लेकिन बहू तुमने चाय कैसे ले ली? माँ जी इसमें मैंने जहर मिलाया था आपको मारने के लिए। क्या मारू तेरी अभी तो मुझे कपड़ा लगता, आ जा तू। बहू जी माँ जी कल मेरी बेटी के ससुराल से कुछ जने आ रहे हैं, तो एक काम करना कल कुछ अच्छा सा बना लेना। हे प्रभु ठीक है माँ जी। लेकिन माँ जी किचन में तो आटा ही नहीं है। क्या आटा खत्म हो गया? लेकिन तूने तो मुझे नहीं बताया। गुड बाय। ठीक है तो मैं गल्ला ला कर देंगी, उसे धोकर सुखा देना। लेकिन मैंने तो कभी गेहूं धुले ही नहीं है, मुझे क्या पता कैसे गेहूं धुल के सुखाएंगे। बहू ले मैंने गेहूं रख दिए ना, धुल के सुखा देना अच्छी तरह से। ठीक है माँ जी मैं धुल के सुखा दूंगी। माँ जी ने तो सुखाने के लिए बोला था तो मैंने सुखाऊंगी। अरे बहू ऐसा गेहूं कौन सुखाता है मशीन से? अरे माँ जी आपने ही तो कहा था कि गेहूं धोकर सुखा देना, तो मैंने तो धूप में सुखाने के लिए कहा था, मैं तो गेहूं धोकर ही सुखा रही हूँ ना। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी करे। अरे कहाँ गई बहू? अरे माँ जी आ गई आप? देखो माँ जी मेरा भाई आया था सिंदारा लेकर। जरूर कोई ना कोई कर। क्या सिंदारा आया है? लेकिन एक सेकंड क्या क्या आया सिंदारे में? देखो माँ जी ये मेरे लिए आई है साड़ी, ये मेरी है, और देखो आपके लिए लाया है मेरा भैया, ये देखो। और देखो माँ जी ये घेवर का डिब्बा है, मेरा भाई लाया था, और फ्रूट मैंने सब धोकर प्लास्टिक में लगा दिए हैं। और देखो माँ जी ये लड्डू आए हैं। ठीक है
ऐसी साड़ी पहनी करूँ, ये चमकीली धमकीली सी। अरे तेरी माँ को देनी है तो एक साड़ी ढंग से ही दे देख रहा। साल भर में एक तो सिंगारा आवे जिसपे एक साड़ी आवे, जरूरी 4 साड़ी देंगे, एक ही दे देख रहा, ढंग से दे देख रहा। या एक काम कर, मेरे लिए पानी लिया। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ आपको पानी पीने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं अभी तो सिंगारा दूँ अपनी बेटी का, ऐसी साड़ी दूँ खूब पहने। मजा आएगा ना भिड़ो। इस साल वालों को तो कभी पसंद नहीं आता मैके से आया हुआ सामान। पता नहीं कैसी साड़ी पहनती हैं कैसी नहीं, कितनी अच्छी तो साड़ी लेकर आए फिर भी इनको अच्छी नहीं लग रही। मन तो ऐसा करता है कि क्या सिंगारा लाना ही बंद कर दे। पता नहीं सभी यहीं से खरीद के ले आई होगी, रख दिया कि मेरा भैया लाया सिंगारा। अपने आप में तो पी लूंगी। बहू एक गिलास पानी लाना। लाई माँ जी। अरे फोन, अरे मेरी बेटी का फोन है। हेलो, हाँ बेटा। माँ ये रक्षाबंधन पर लाने की क्या? मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ कि है। अच्छा कुछ भी हो जाए मैं तो आऊंगी, क्योंकि यहाँ इतने क्या? सारे रिश्तेदारों का मैं अकेले लगी रहती हूँ काम में। तेरा तो गेम बचाना। नहीं जाती, सबकी बेटियां जाती है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने घर, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? बूढ़ी अपनी मना बेटी कर से रही ही है? खुश रहती है। एक काम कर, हाँ मैं ठीक है, तुम्हें तू आ लेकिन जा। आऊंगी, लेकिन हाँ हाँ। देख लूंगी मैं सब, तू आ जा। ठीक है तो माँ जी मैं चलती हूँ। हाँ रक्षाबंधन पे आ जाऊंगी माँ जी मैं। क्या? राजा जी, लेकिन कहने तो मुझसे पूजा भी नहीं। करे तारा। ठीक है ठीक है। अरे भाभी जी, आप कहाँ जा रही हो? वाओ दीदी सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज दिया। अच्छा आप आ गए, और मम्मी के लिए भी नहीं रहेंगी। हाँ मैं तो सोच रही थी मम्मी के लिए रहेंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ ना तो रक्षाबंधन तक के लिए जा रही हूँ। बस अभी आ जाऊंगी, रक्षाबंधन वाले दिन आ जाऊंगी, इतना आप मम्मी के साथ रहो। ठीक है ओके बाय। नहीं सारुण के यहाँ कुछ चलो तो ठीक गड़बड़ है ओके बाय। अरे माँ ये भाभी कहाँ चली गई? यूं भी नहीं है कि नंद आई है तो पहले नाश्ता पानी कराए तब जाए। अरे चल जाने दे, गई तो जान दे। एक काम कर, 2 कप चाय बना ला, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। क्या? मम्मी मेरे बस की नहीं है चाय बनानी। और क्या? देखो वैसे भी ना मेरे घर से फोन आया था रास्ते में, तो कह रही थी कि मेरे यहाँ रिश्तेदार आए, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी, इसलिए अपनी चाय अपने आप बना के पी लो। ठीक है मम्मी बाय। अरे बेटा सुन तो, अरे सुन तो। हो मैंने तो तुझे बनाने के लिए कुछ बताया भी नहीं और तूने खाना बनाना शुरू भी कर दिया। हाँ माँ जी आज मैंने दाल चावल बनाए, मैंने दाल चावल बनाने को रख दिए। इस घर में आज तक मेरे से बिगर पूछे कुछ नहीं बना है और तूने शुरू भी कर दिया खाना बनाना। मुझे पता भी है आज रिश्तेदार आने वाले हैं मेरे मायके से, मेरा भाई आने वाला है सिंदारा लेके। तुझे पता है बहू मेरा भाई चावल खाता भी नहीं है, उसे डॉक्टर ने मना कर रखी है चावल खाने की। अगर मम्मी जी वो चावल नहीं खाते तो क्या हुआ, मैं उनके लिए रोटी बना दूंगी, वो तो और भी अच्छी रहेंगी उनके लिए। बहुत हल्की हल्की फुल्कियाँ बनाऊंगी मामा जी के लिए, आप टेंशन ना ले, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी मम्मी जी। क्या? हाँ मम्मी जी मैंने आज दाल चावल बनाए, ये सोच कर बनाए मम्मी जी मैंने, क्योंकि आप जब भी मेरे मायके से कोई आता है तो आप हमेशा दाल चावल ही बनवाते हो, ये कह करके कि दाल चावल बहुत अच्छी चीज़ है और हल्का खाना रहता है और बहुत, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके भैया आ रहे हैं तो आज मैं दाल चावल ही बना दूं। और वैसे भी मामा जी एजिड है तो उनको तो और भी अच्छे रहेंगे, हल्का खाना रहेगा उनके लिए तो। कर मन मानी। और वैसे भी मम्मी जी जो आपने सिखाया मुझे मैं वही तो सीखी हूँ। मम्मी जी वो क्या है कि दक्ष के स्कूल में प्रोग्राम है, बच्चों के सभी मम्मी पापा एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने भी उसमें भाग लिया है, तो मैं सोच रही थी आप मेरे संग थोड़ा सा डांस कर लेती। बहू देख कुछ और काम करा ले तू, ये डांस वांस मुझसे ना होने का, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। गया। तो एक काम करो मम्मी जी मुझे कुछ शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है, तो आप मेरे संग मार्केट चलो, मुझे थोड़ी शॉपिंग करा दो। इन्होंने तो पूरा डांस की चले क्या पूरा मुजरा ही कर डाला। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे माँ जी